झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा बिल को लेकर? देखिए, मैं तो आश्चर्यचकित नहीं हूँ इस बात से, क्योंकि जब 1932 हम लोग लाए थे, जब कुछ भी नीति इस राज्य के हित में हम लोग लाते हैं तो ये लोग उसके समर्थन में कभी वहाँ नहीं जाते हैं। मगर जब भी कुछ ऐसा होता है कि जो इस राज्य के हित में है और इसको वो रोकना चाहते हैं, अड़चन लाना चाहते हैं, तो तुरंत राज्यपाल के पास पहुँच जाते हैं। राज्यपाल जी के विवेक में इन बातों को मैं छोड़ती हूँ। संवैधानिक पद में है, मैंने अपने बातों में पहले भी इस चीज़ को जिक्र किया है कि इस राज्य के वो एक गार्जियन समझता है, क्योंकि ये 5वें अनुसूची राज्य है। तमाम चीज़ों को समझे, और मैंने जिस तरह से कल कहा था, उन्हीं के भाजपा शासित राज्यों में यही नीतियाँ लागू हैं प्रिवेंशन करने के लिए पेपर लीकेज का, और ताकि एग्जाम्स सुचारू रूप से कंडक्ट किया जा सके। मैडम, लंबोदर महतो बैठे हुए हैं धरना पे, लंबोदर महतो जी बैठे हुए हैं कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया जाए। देखिए, वो क्या चीज़ से बैठे हुए हैं, उससे अब उनका मामला है। वो आज एक आप बतलाइए ना हमको, आज 5वीं अनुसूची राज्य में आता है झारखंड। आज आदिवासियों का राज्य है झारखंड। आप गांव घर में जाके देख लीजिए आदिवासी कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है उनका ट्राइबल सब प्लान के तहत जो उनका फंड आता है, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर अनुसूचित जनजाति में ही ऐड करके किसी को लाभ पहुंचाया जा सकता है, तो एक काम करते हैं, जनरल्स को भी, आपको भी, हमको भी, सभी जो जितने माइनॉरिटी है सब लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए। मंत्री भी समर्थन कर दिया ना, लेबर मिनिस्टर। आप हमसे पूछ रहे हैं, मेरा जवाब यही है, अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का क्या कारण है, क्यों लोग चाहते हैं, ताकि उनका भलाई हो, उनको लाभ मिले। आज जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं झारखंड में, आदिवासी हैं, उनको क्या लाभ मिल रहा है, आप जाके देखिए किस तरह से केंद्र सरकार उनके ट्राइबल सब प्लान के फंड को डाइवर्ट कर रहा है फर्दर माइनिंग एक्सप्लोरेशंस के लिए। मतलब जो ज़मीन उनका है उसी को उनके लिए एक खाई बना दिया जा रहा है। साथ ही साथ अभी जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन राइट में जो अमेंडमेंट आया, आप बतलाइए उसमें जो पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कानून बनाया था, जिसके तहत ग्राम सभा और आदिवासी जो जंगल में रहते हैं उनको अधिकार होता था कि उनका ज़मीन का, उनका जंगल का क्या किया जाए, अब उसको भी हटा दिया गया है। सरकार, केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। कल को अगर कोई जंगल झाड़ में कोई आदिवासी का सेटलमेंट है तो उसको साफ करके वहाँ पे कारखाना लगा सकती है। तो आप बताइए, और लोग उन सभी चीज़ों में नहीं चर्चा करेंगे। जो आदिवासियों को यहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग हो रहा है मणिपुर में, आदिवासियों को इस धरती से साफ करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसमें बात नहीं करेंगे। यहाँ पे दूसरा ही पॉलिटिक्स किया जा रहा है। समझिए, गंभीर चीज़ें हैं इनको। थैंक यू, समझ